हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने आपके एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो कभी कभी चमक होती है। गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण, जोरदार धमाके के कारण, दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जब गोली अपने लक्ष्य पर लगती है तो कभी कभी चमक जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण वो चमक होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। जिस तरीके से गोली किसी अपने लक्ष्य पर लगेगी, जो गतिज ऊर्जा है, जब गोली आगे की तरफ जाएगी तो वहाँ पर टकराने में ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण वो चमक होती है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो, नीचे की ओर समान वेग से आ रही हो, या ऊपर की ओर समान त्वरण से जा रही हो, या नीचे की ओर समान त्वरण से जा रही हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो जिसमें मनुष्य का भार है वो जी प्लस है, तथा नीचे की ओर आएगी तो जी माइनस है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है उसका आभासी भार है वास्तविक भार से कम कब होगा। तो दोस्तों, जब उसका आभासी भार वास्तविक भार से जब कम होगा, जब लिफ्ट है वो एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दोस्तों, जब लिफ्ट बिल्कुल भारीनता की स्थिति में होती है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो वहाँ पर जो वास्तविक भार और आभासी भार वहाँ पर सब शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, नीचे की ओर समान त्वरण से आ रही हो जब आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कारण है एक लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे पर तैरती है? पारे का घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी की कील को गिला कर देता है, या पानी पारदर्शक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एक लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे पर तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व है वो पानी से अधिक होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 100 किलोग्राम, यदि वह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर आ रही हो तो इसमें रखे 100 किलोग्राम पिंड का भार होगा। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। 1000 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, शून्य, या फिर 100 किलोग्राम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, जो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर आ रही हो तो उसमें वस्तु का जो पिंड का भार होगा वो शून्य होगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, यहाँ पर जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। धारिता की इकाई है कूलम, वोल्ट, हेनरी, या फिर फेरेड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं, जो धारिता की इकाई है वो फेरेड है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दोस्तों धारिता का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्यू है वो आवेश है और वी है विभव है। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, इसका मात्रक है वो होता है M-1 L-2T4A2। दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी उस वीडियो में मैंने कराए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपको बताना है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरक कुंडली, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिव करंट की वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर को लाया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या तीनों की समान? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा।
दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो भेदन क्षमता अधिक होती है वो गामा किरण की होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 50 वाट के 10 बल्बों को एक माह प्रतिदिन 10 घंटा जलाने में कितने किलोवाट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 1500 या फिर 15000 या फिर 15 या फिर 150। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह का आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा हो तो वहाँ पर सीधा इन सभी का आपको इंटू करना है और डिवाइड में आपको 1000 कर देना है, 1000 का आपको डिवाइड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। 50 इंटू 50 वाट का 10 बल्ब है दोस्तों, 10 इंटू 30 दिनों के लिए जलाए जाते हैं, एक महीने के लिए, और 10 घंटे डेली जलाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिवाइड में 1000, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यहाँ पर इसमें बच जाएगा, यहाँ पर 10 है दोस्तों। 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 इंटू 10 में दोस्तों 150 किलोवाट, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डी है, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें सभी का इंटू करना है और डिवाइड में आपको 1000 कर देना है। सो आपका आंसर है वो इजीली आ जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, इसी बेस्ड पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और अगर दोस्तों चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा। तो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव की विमा है ML-1 T-2, ML-T-2, ML-1 T-1 या MT-2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पृष्ठ तनाव की विमा है वो MT-2 है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको से पूछा जाए तो वो दोस्तों होता है न्यूटन प्रति मीटर। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तैरना न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है? पहला, दूसरा या फिर तीसरा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों तैरना न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है? दोस्तों वो तीसरे नियम पर आधारित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका जो तीसरा नियम होता है एक्शन इज रिएक्शन। दोस्तों जिस तरीके से आप पानी में तैरेंगे तो वहाँ पर न्यूटन के तीसरी गति का नियम है वो आधारित है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, विस्कासिता या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो वर्षा की बूंदों का गोल होने का जो कारण है वो पृष्ठ तनाव है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों पृष्ठ तनाव की जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत विभव का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम या फिर हेनरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो विद्युत विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है। और दोस्तों विद्युत विभव का जो विमा है वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। इसकी विमा होती है M1 L2 T-3 और A-1, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आपको याद रखना है। इसकी विमा होती है M1 L2 T-3 और A-1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन दो राशियों की विमाएं समान है? कार्य ऊर्जा, संवेग दाब, आवेग प्रतिबल, कार्य और शक्ति। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दो राशियों की विमाएं समान है वो कार्य और ऊर्जा की है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इनकी विमाएं आपको याद रखनी है ML2 T-2। दोस्तों ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं गैस और धातुओं में, केवल धातुओं में, केवल गैसों में, या फिर न धातुओं में न गैसों में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो केवल धातुओं में संचरित होती हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बल्ब में धातु का प्रयोग होता है टंगस्टन, नाइक्रोम, रोज मेटल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो बल्ब में धातु का प्रयोग होता है वो टंगस्टन का होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों हीटर में पूछ लिया जाए तो हीटर में होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो यहाँ पर बल्ब में पूछा गया तो बल्ब में धातु का प्रयोग होता है वो टंगस्टन का होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी के अंदर पानी का बुलबुला चमकता है, यह प्रक्रिया के कारण होता है विवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण या व्यतिकरण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पानी के अंदर पानी का बुलबुला चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र मापने का मात्रक है गॉसमीटर, पैरामीटर, कंपास या फिर डेकामीटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो चुंबकीय क्षेत्र मापने का जो मात्रक है वो गॉसमीटर है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों टेस्ला भी होता है और वेबर भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो विमा, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है वो M1 L0 T-2 और A-1, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, इसकी विमा चुंबकीय क्षेत्र की M1 L0 T-2 A-1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न में से किस घटना से नहीं मिलता? परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या फिर अपवर्तन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति का जो प्रमाण है वो ध्रुवण से नहीं मिलता, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न युग्म मात्रक में तथा उनसे संबंधित पदार्थों में गलत है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत है। गांठ रुई, फैदम पानी की गहराई, कैरेट जवाहरात या फिर लीटर बर्फ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लीटर बर्फ। दोस्तों यहाँ पर ये मिलान गलत है, जो लीटर में बर्फ को नहीं नापते दोस्तों, लीटर में पानी, दूध, ये सभी को मापा जाता है। गांठ इसको रुई को गांठ में नापते हैं, और दोस्तों पानी की गहराई वो उसे फैदम में नापते हैं, और जवाहरात जो हीरे जवाहरात होते हैं सोने चांदी के, उन्हें कैरेट में मापते हैं। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक छात्रावास में 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वाट का बल्ब और प्रतिदिन 5 घंटे जलता है, तो प्रतिदिन ऊर्जा यह वह होगी वो यूनिटों में कितनी होगी? 12 यूनिट, 10 यूनिट, 8 यूनिट या फिर 15 यूनिट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अभी मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन कराया है, दोस्तों इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन देखे उन सभी का इंटू करना है, आपको डिवाइड बाई 1000 करना है। दोस्तों 50 कमरे हैं, इनमें 40 वाट के बल्ब लगे हैं और 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो डिवाइड बाई 1000, यहाँ पर 1000 लिख लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। 5 से ये 2 पर चला जाएगा, 2 से ये 4 2 पर जाएगा, 5 इंटू 2, यहाँ पर हमारा 10 जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, केवल आपको ये याद रखना है, उन सभी का इंटू करना है और आपको डिवाइड बाई 1000 करना है, आपका आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह के इसी बेस्ड पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोक या फिर चारकोल। दोस्तों ये इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा। कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो हीरा है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या इन सभी में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है और ऊष्मा ऊर्जा में बदला जा सकता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इन सभी में वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, ये आपको याद रखना है।
और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों आपने अगर 15 प्लस का भी सही जवाब दिया है तो आपकी जो एग्जाम से लेकर तैयारी चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।